जजेस कमेटी में गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर ने कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत आयद कर दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती, कमेटी में नहीं बैठेंगे, या फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला किया जाए, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी नहीं करते, कमेटी में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के बाद ही चंद घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमर्जी की गई। चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स करार। खत में मुतालबा किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी के इजलास में भी जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत किए बगैर चले गए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म, इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा, इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कालदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को खत्म नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करे। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी नुकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय न हो सका। पीटीआई सियासी जमात है। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक़ नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस याहिया आफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। सुन्नी तहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती।
दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन को रिविजिट करे। खत में जस्टिस याहिया आफरीदी का मौक़िफ़ मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। इबहम और सवालात अब भी बाकी हैं। तफसीली फैसले में नई चीजें हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्दअमल। कहा नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी हैं, तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। आईनी मसला यह है कि लिस्ट का मुल्की कानून के मुताबिक फैसला होना है। आज़ाद उम्मीदवार को जीतने के बाद 3 दिन के अंदर किसी पार्टी का हिस्सा बनना होता है। ये कानून के तहत अब नाकाबिल वापसी है। सूरत हाल वैसी की वैसी है। तफसीली फैसले ने नजरसानी दरखास्तों को मजीद तकवीत दी। आज़म नज़ीर तारड़ का इख्तिलाफ करने वाले जजेस से मुतालिक सख्त तहरीर पर भी इस हैरत का इजहार। कहा इख्तिलाफ ही मुबासे और मंतिक का हुस्न है। मुख्तलिफ आरा में ही कुछ न कुछ बेहतर निकलता है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ कानूनी जंग जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर का कोर कमेटी इजलास में इजहार ख्याल आगाह किया कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुखालिफत असूली फैसला है, आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ नहीं बैठी। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक मौक़िफ़। पीटीआई ने हफ्ता के रोज रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने का फैसला कर लिया। जिस रावलपिंडी को जलसे की बाज़ाब्ता दरखास्त दी जाएगी, इजाजत न मिली तो रावलपिंडी भर में एहतजाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन को नाकारा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ज़राए का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्दअमल। सवाल किया इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करेगा। इदारा टेक ओवर कर लिया गया है। मामले पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बगैर फैसले के खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू की तजवीज़ भी दी। ज़राए का दावा, कानूनी टीम को फैसले पर अमल दरामद की सूरत में मजीद पेचीदगियों का खदशा। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGI तैनात हो गए। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सरंजाम दिए। एजाज़ी शमशीर के एजाज़ पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NTU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट स्लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत 300 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा हम्मास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में इल्ज़ाम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला। डिवीजन बेंच में चैलेंज। PTI के 3 उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील आज एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल होंगे। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की तारीख बाद में बताई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के लिए रवाना। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। चीनी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत।
सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कहा पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदार हैं, आगे भी ताउन जारी रहेगा। सीपैक पर भी ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद है। वाज़ेह हुआ कि दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बिलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहों की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म दिनेश गुणवर्देना ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गुणवर्देना ने जुलाई 2022 में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था। मार्केस्ट माशी नजरिए के हामीन और मुंतखब सदर अनवरा कुमारा ने कोलंबो में तकरीब के दौरान ओहदे का हलफ उठा लिया। और कालीन की उड़ान, दुनिया हैरान कि अलादीन लौट आया या किसी ने उसका उड़न कालीन खोज लिया। कारस्तानी अमरीकी नौजवान की निकली विंग सूट पहनकर उड़न कालीन का तस्वुर सच कर दिखाया।